हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो बच्चे 66 बीपीएससी का मेंस देने वाले हैं उनके लिए मैं जीएस खंड 1 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उस विषय से मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताने वाला हूं कि आप लोग मिनिमम किन किन टॉपिक्स को कर लें कि आपका 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपका हिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, ये पूरा नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको बीपीएससी से लेकर सारे पीसीएस की तैयारी करने में सहायता होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा 66 बीपीएससी जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें अब तक 800 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं। इसमें डेली एक क्वेश्चन दिया जाता है और शाम को चेक करके दे दिया जाता है। अगर आपको जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इसमें संडे का फुल लेंथ टेस्ट भी होता है। जब तक 2 फुल लेंथ टेस्ट हो चुका है पूरा बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों, ये सारा चीज़ निःशुल्क है, आपको एक भी रुपया नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ मैं कैसे लॉजिकल है हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आप बेटर स्थिति में रहिएगा। आइए दोस्तों, ये देखिए मैं बनाया हूँ 66 बीपीएससी मेंस के लिए है, पेपर 1 जीएस 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 में से आपको 3 लिखना रहता है। ठीक है, इस 6 में से बीपीएससी अब नया ट्रेंड कर दिया है कि 7-8 भी कर देता है, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 डाल देगा तो आपका 9 भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेनली आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप इसमें से 3 क्वेश्चन लिखना रहता है, चूज करके 3 कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। इसमें मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहला है कला। 8 से 1 क्वेश्चन हर एक साल बीपीएससी पूछता है। ठीक है, इस बार के लिए चलिए बताता हूँ मैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस बार के लिए आप मौर्य कला पढ़ लीजिए, इसके अलावा पटना कलम पढ़ लीजिए। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वो है, चलिए उसको बताने से पहले मैं आपको मौर्य कला में आप लोग क्या क्या पढ़ें उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आपको बता दूं कि जिससे आपको तैयारी करने में, नोट्स बनाने में सहायता होगी। बहुत सारे बच्चे एक ही तरीके से नोट्स बना के रखते हैं और एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी क्वेश्चन को मूव किया जाता है तो बच्चे इधर उधर लिख के आ जाते हैं और अच्छा नंबर नहीं मिल पाता है। दोस्तों, एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग एक अच्छा नोट्स बना के रख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छा, और जिसमें आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 23 प्लस मार्क्स इजीली आ सकता है, बस आपका नोट्स अच्छा हो, आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आप लोग क्या कर लें। मौर्य कला में सबसे पहले इसकी विशेषता पढ़ लें, इसका क्या क्या फीचर्स था। ठीक है, इसकी प्रासंगिकता पढ़ लें, रिलेवेंस उस टाइम के लिए जब ये अपने समय में था, तत्कालिक, साथ ही इसका वर्तमान में क्या रिलेवेंस है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें पॉइंट 5-6 पॉइंट बना के नोट्स बना लें और उसको आप लोग याद कर लें। इसके अलावा इसका महत्व क्या था, इंपॉर्टेंस क्या है, भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में इसका महत्व करके जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग आलोचना इसका क्या है वो भी कर लें, क्रिटिसिज्म। ठीक है, एक नया ट्रेंड देखा गया है 64 बीपीएससी के कि कला को धर्म से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख ले, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या मौर्य कला का कंट्रीब्यूशन है, तो इसको हम लोग देख के जाएंगे क्योंकि धर्म से जोड़ के पूछ रहा है तो अभी भी नया ट्रेंड में पूछ सकता है कि हिंदू धर्म से क्या संबंध है मौर्य कला का। ठीक है, तो ये लोग आप लोग देख लेंगे। मतलब इन टॉपिक पे जो मैं लिखा हूँ इस पे आप लोग स्पेसिफिक करके नोट्स बनाएं। ये जो बात लिखा गया महत्व है तो महत्व 5-4 महत्व एक लाइन में, तत्कालिक है तो तत्कालिक, वर्तमान विशेषता बनाना है तो पूरा विशेषता बना लें। फिर अगर बौद्ध धर्म से है तो 5-6 पॉइंट बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से है तो 5-6 पॉइंट हिंदू धर्म से। वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये सब कोई जानते हैं, मौर्य कला से ही आएगा, लेकिन क्या पूछेगा, कौन सा वर्ड घुमाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए आप इस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चलिए पटना कलम बता दूँ कि आप लोग कैसे तैयारी कीजिए। वही सबसे पहले इसका फीचर बता दीजिए, विशेषता क्या पढ़ लीजिए। ठीक है, इसकी प्रासंगिकता द रिलेवेंस क्या है, इसमें भी 2 उस समय क्या रिलेवेंस था। ठीक है, या अभी वर्तमान में क्या इसका रिलेवेंस है, दोनों रिलेवेंस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक रूप इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उस समय के लिए, और वर्तमान में भी इसको कैसे व्यवसाय से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। इसके अलावा बिहार के आयाम क्या, इसके क्या डायमेंशन है। ठीक है, बिहार के लिए तो एक तो इसको 2 प्रकार से देखें। एक तो उस समय के लिए इसके बिहार का डायमेंशन क्या था, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में इसकी क्या भूमिका थी। वर्तमान में इसको किस तरह से समायोजन किया जा सकता, जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग को वर्तमान में इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतनी ख्याति प्राप्त हुई है, उस तरीके से कैसे पटना कलम को जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे बिहार के आयाम में तो ये बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नया ट्रेंड जो है जो धर्म से जोड़ के पूछा जा रहा है तो पटना कलम को भी धर्म से जोड़ के थोड़ा देख लीजिएगा, पता नहीं पूछ सकता है, बीपीएससी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस बार के लिए हमको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, कला से अगर पूछेगा तो हमको लग रहा है कि बिहार में कला का विकास
शुरू से पूरा एज अ होल पूरा कला पूछ सकता है। आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन बिहार, इसको आप लोग कर लेते। इसको कैसे करें वो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें आप लोग सबसे पहले प्राचीन कर लें। प्राचीन में आपको मौर्य कला हो जाएगा, थोड़ा बहुत गुप्त का ज्ञान कर लीजिए, और एक दो है थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा तो एंशिएंट हो जाएगा। सबको शॉर्ट में बनाना है। उसके बाद मध्यकालीन में आइएगा तो मध्यकालीन में आप देख लीजिए पाल कला हो गया, फिर थोड़ा सा इनका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मुगलों का हो जाएगा, फिर एक दो है उनको भी देख लीजिएगा। फिर आधुनिक में आइएगा तो पटना कलम हो जाएगा, और एक दो है देख लीजिएगा। तो ये आप लोग एक पूरा बना ले एज अ होल चार्ट, और इसको तैयार रखें। बिहार में कला, ये एक अलग तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, ये कभी भी पूछ सकता है। और बहुत सारे बच्चे इसको तैयारी करके नहीं जाएंगे। सारे लोग दो ही टॉपिक तैयारी कर रहे हैं, एक पटना कलम और एक मौर्य कला। लेकिन आप लोग कुछ डिफरेंट करके जा सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। बिहार में कला का विकास, इस पर कहिएगा तो मैं एक सेपरेट टॉपिक भी वीडियो भी बना सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग डिमांड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बिहार में कला का विकास कैसे आप लोग करें। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूँ सेकेंड टॉपिक क्या रहेगा। सेकेंड टॉपिक आपका है विद्रोह। पहला तो हो गया कला, दूसरा है विद्रोह। ठीक है, विद्रोह में कौन कौन से क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें दो विद्रोह पढ़ना है, एक तो जनजातीय विद्रोह और दूसरा एक और विद्रोह है 1857 का विद्रोह। ये दो विद्रोह हुआ था। ठीक है, दो ही विद्रोह के बारे में बीपीएससी पूछता है। तो जनजातीय विद्रोह में कैसे पढ़ेंगे ये देख लिए। पहले तो इसका कारण पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए विद्रोह को कैसे पढ़ेंगे पहले ये बता दूंगा। विद्रोह में आपको तीन प्रकार के विद्रोह पढ़ना है। एक तो संथाल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुंडा, ये रिपीट करके पहले पूछता था बीपीएससी, एक के बाद एक ये पूछेगा, दूसरे बाद ये पूछेगा। ठीक है, अब ऐसा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आप एक तो आप पैन इंडिया पढ़ लीजिए, मतलब पूरे भारत में विद्रोह का क्या स्वरूप था। दूसरा पढ़ लीजिए संथाल का, तीसरा पढ़ लीजिए मुंडा का। तो इस प्रकार से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब इसी तीनों को जोड़कर, इसमें तीनों को जोड़कर ये बताया है हमें। ठीक है, इसमें सबका कारण पढ़ लीजिए। प्राय विद्रोह का कारण एक ही होता है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, कुछ का अलग अलग होता है तो आप स्पेसिफिक बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विद्रोह का स्वरूप या विशेषता क्या थी, 18वीं शताब्दी में क्या थी, 19वीं शताब्दी में क्या थी, 20वीं शताब्दी में क्या थी। ठीक है, इसको देख लेंगे। इसके अलावा विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, बस इतना ही विद्रोह कर लीजिएगा। जनजातीय विद्रोह एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा और एक क्वेश्चन कला से हो जाएगा। आपका दो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन बचा है और ये फिक्स है, ये आता ही आता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं दिखा दूँ। इसके अलावा आप विद्रोह में 1857 का विद्रोह कर लीजिएगा। इसमें कुंवर सिंह और बिहार का योगदान पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर डिफरेंट, ये तो पिछले साल पूछ चुका था 1857 की क्रांति, लेकिन हमको लग रहा है कि इस बार 1857 से एक नया तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था या नहीं था, या सिपाही विद्रोह था, इस पर लेकर विवाद है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये बीपीएससी के बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है। इस तरीके से अगर नया तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे जो टेस्ट होगा डेली आंसर राइटिंग, उसमें उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे आप लोग पहले से ही रेडी रहें। ठीक है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ तीसरा टॉपिक्स क्या है। तो पहला तो आपका हो गया कला, दूसरा विद्रोह, तीसरा देखिए राष्ट्रीय आंदोलन। एक राष्ट्रीय आंदोलन से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों ये जितना कीवर्ड है मेरा सारा बीपीएससी का सिलेबस है साइड पे, वहाँ से उठाया गया। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप लोग बिहार के संदर्भ में कला पढ़िए, बिहार में विद्रोह पढ़िए, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए। वहीं से मैं उठा के यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने जितने सारे लास्ट ईयर के पेपर है सबको एनालाइज किया हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार के लिए वीवीआई है, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मतलब तीन, एक कला से वो बता दिए, एक विद्रोह से, और तीसरा ये भारत छोड़ो आंदोलन। तीन क्वेश्चन आपका हो गया, यहीं से हो जाएगा। चलिए तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में क्या पढ़े थे, एक तो भारत के संदर्भ में पढ़ लीजिए, कारण परिणाम जो भी है जैसा भी आप लोग जानते हैं, फिर प्रभाव जो भी है, बिहार का संदर्भ में पढ़ लीजिए, फिर आज़ाद की भूमिका पढ़ लीजिए। बस यही तीन पढ़ना है। इसी का अराउंड में आप लोग एक एज ए होल अच्छा नोट्स बना लें और बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लें कि वहाँ पर आए तो बस फटाफट लिखिए। इसके अलावा तीन तो हो गया, तीन टॉपिक थे, तीनों से एक क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा। इसके अलावा बैकअप में रखेंगे क्या, देखिए एक तो हो जाएगा किसान, 4 नंबर पर मैं किसान का रखा हूँ, फार्मर्स का। इसमें चंपारण सत्याग्रह इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 टाइप्स के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग वो कर लेंगे, लास्ट ईयर के पेपर देखिएगा, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत करें। ठीक है, चलिए और एक पांचवा टॉपिक मैं बता दूं, पांचवा है विचारधारा। ठीक है, विचारधारा में क्या पढ़ेंगे, एक तो राष्ट्रवाद, जिसमें गांधी और टैगोर को पढ़ लेंगे, राष्ट्रवाद पे क्या इनका भूमिका थी। ठीक है, उसके बाद गांधी को थोड़ा सेपरेट पढ़ेंगे। सेपरेट में क्या पढ़ेंगे, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साथ ही वर्ण व्यवस्था पर इनका क्या बताया है, जाति व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था उस पर क्या बताया है। इसके अलावा जब वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे तो थोड़ा अंबेडकर से जोड़ के पढ़ लेंगे इनको। ठीक है, अंबेडकर को गांधी के रिलेट करके कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा तो अंबेडकर को जोड़ के जाति से पूछ सकता है गांधी के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप नेहरू पढ़ लीजिएगा, नेहरू का विदेश नीति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार में महिलाओं का योगदान, बिहार के आंदोलनों में महिलाओं का योगदान, इस बार के लिए वीवीआई है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरे द्वारा 5 टॉपिक को गेस करके बनाया गया है। इस 5 में जितना भी बताया उसमें आपका 3 टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी लगे कि नहीं सर ये टॉपिक छूट गया है, आप कमेंट बॉक्स में बेशक बता सकते हैं।
अगर इसके अलावा और 2-4 टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने ग्रुप में, जो मेरा चल रहा है टेस्ट सीरीज का, उस ग्रुप में मैं उस तरीके से मैं टेस्ट लूँगा इसके, जिससे कि आपका सारा हिस्ट्री में पोर्शन कवर हो जाएगा। कोई भी छूटेगा नहीं कि हाँ ऐसा नया तरीका का क्वेश्चन आ गया सर ये छूट गया, उस तरीके से बात नहीं होगी। 2-4-5 टॉपिक जो छूटा हुआ है हमको पता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मैं उस टॉपिक से जो ग्रुप है उस वहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्या बोलते हैं हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप तो एक पेज लीजिए, पेज पे जैसे मैं बनाया हूँ वैसे आप लोग नोट्स बना लीजिए और इस पर आप लोग बनाइए। और नोट्स बनाने से पहले दोस्तों मैं बता दूँ, जैसे आप लोग कला पढ़िएगा, ठीक है, तो जैसे मौर्य कला का नोट्स बना रहे हैं तो मौर्य कला का जितना भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया है उसको एक पेज पे डालिए। ठीक है, उसके बाद अगले से आपका मौर्य कला का नोट्स रहेगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे थोड़ी समझ बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ही पटना कलम कर लेंगे, जब पटना कलम का नोट्स बनाएंगे तो सारा पटना कलम का एक पेज में क्वेश्चन रहेगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए वहाँ से नोट कीजिए, उसके अलावा उसके बाद नोट्स बनाइए, तो ये आपका बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। और मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।